Assalamu alaikum, dear students. Today's lecture we will be discussed estimating with finite sums. Estimating with finite sums. This section shows how area, average values, and the distance traveled by an object over time all be approximated finite sums. इस आज के इस लेक्चर में हम एरिया और डिस्टेंस ट्रैवल दो टॉपिक पे बात करेंगे. सबसे पहले हमारे पास आता है एरिया. The area of a region with a curved boundary can be approximated by summing the areas of a collection of rectangles. एरिया में हमें क्या कहा है, collection of rectangles और approximated by summing the areas of attraction. और इसमें हमारे पास एक कर्व होती है. यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा रीजन, हमें एक ऐसा रीजन दे दिया गया है जिसपे सिर्फ कर्व ड्रा हो रही है. तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास ना कोई यहाँ पे हमारे पास कोई स्क्वायर बन रहा है ना कोई ट्रायंगल है कि जिसका हमारे पास फार्मूला हो और हम उसे फाइंड आउट कर सकें. अब एक कर्व के ज़रिए तो हम किसी भी रीजन का, ये हमारे पास रीजन है, किसी भी रीजन का हम एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस कर्व को हम रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करते हैं. हमारे पास ये रेक्टेंगल्स होते हैं, हम रेक्टेंगल्स कहते हैं. रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करने के बाद हम इसकी हाइट फाइंड आउट करते हैं और विड्थ. हाइट और विड्थ फाइंड आउट करने के बाद हम इन दोनों को मल्टीपल करवा के इनका जो समिंग करवाते हैं, रेक्टेंगल्स का समिंग करवा के हर रेक्टेंगल्स को विड्थ और हाइट मल्टीपल करवा के फिर उसे समिंग करवाते हैं, फिर विड्थ और हाइट. तो उसके ज़रिए हम एरिया अपना फाइंड आउट करते हैं. यहाँ तक क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास एरिया फाइंड आउट करने के 3 मेथड हैं. सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है वो है अपर सम का. अपर सम में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक ग्राफ है, इस पर कर्व ड्रा की गई है. इसमें हम जो रेक्टेंगल्स ड्रा करते हैं, ये हमारे पास जैसे एक रेक्टेंगल है, ये हम अबव द कर्व ड्रा करते हैं. क्लियर. और जो लोअर सम में हम जो रेक्टेंगल्स हमारी बनती हैं वो बिलो द कर्व बनती हैं ऐसे. नेक्स्ट मिड पॉइंट सम में हमारे पास जो रेक्टेंगल्स बनती हैं वो हमारी जो रेक्टेंगल है वो इसके मिड से क्रॉस कर रहा होता है. ये है हमारा जो यहाँ से ये बनेगा ना, ये ऐसे इसके मिड से ये हमारी क्रॉस करेगी रेक्टेंगल के मिड से कर्व क्रॉस कर रही होगी. कुछ इस तरह से हमारे रेक्टेंगल्स बनेंगे. और यानी कि अपर सम में हम अबव द कर्व बनाती हैं, लोअर सम में हम बिलो द कर्व और मिड पॉइंट में उसकी मिड से क्रॉस करती हैं. नेक्स्ट हम इसे एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं. हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल है एफ ऑफ फंक्शन. क्वेश्चन में ही हमें एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1. हमें क्वेश्चन में ही एक इंटरवल दे दिया गया है 0 और 1 का. अब आगे कहते हैं यूज फाइनाइट अप्रोक्सीमेशन टू एस्टिमेट द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन यूजिंग एन अपर लोअर एंड मिड पॉइंट सम्स विद 4 रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल विथ. हमें एक इंटरवल दिया गया है 0 और 1 का. अब हम इस इंटरवल को जब 0 को हम फंक्शन में पुट करते हैं तो हमें ये आंसर देता है 0. इस 0 को स्केयर 0 के इक्वल आता है. और जब 1 को पुट करते हैं तो ये भी हमें 1 ही आंसर देता है. नेक्स्ट जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, एक तो यहाँ पे आप सबको पहले ही ग्राफ शो हो रहा है. जब हम इसको ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमारे पास ये एक ग्राफ है, ये हमारे पास रीजन है 0, ये 1 और ये 1. यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं. जब हम इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, यहाँ पे हमने इसे कर्व के ज़रिए ड्रा करना है. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. फंक्शन में जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है. तो क्वाड्रेटिक में हम हमेशा कर्व ड्रा करते हैं. स्ट्रेट लाइन हम सिर्फ लीनियर फंक्शन में, जब हमारे पास फंक्शन लीनियर होता है, लीनियर इक्वेशन होती है, तब हम ड्रा करते हैं. तो यहाँ पर हमने इसलिए कर्व ड्रा किया है. नेक्स्ट हम चलते हैं. अब हमारे पास 0 और 1 का इंटरवल था. अब हमें क्वेश्चन में ही 4 रेक्टेंगल्स का बता दिया गया. तो हमने कितने इसको, इसका मतलब है कि हमने इस एक रेक्टेंगल को, इस एक इंटरवल को हमने कितने में 4 सब इंटरवल में कन्वर्ट करना है. तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास ये, हम इस पे 4 पॉइंट बना लेते हैं इस लाइन पे, 1 2 और ये 3. तो ये 1 2 और ये 3 और ये 1 हम यहाँ पे 1 ही रहने देंगे क्योंकि जब हम 4 लिखते हैं तो 4 ओवर, अब इससे हम हर एक को 4 रेक्टेंगल्स, यानी कि हमारे पास 4 हैं तो हम टोटल 4 पे डिवाइड करेंगे. 1 ओवर 4, 2 ओवर 4, 3 ओवर 4. और जब ये 1 इसलिए लिखा 4 ओवर 4 हम जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आता है. तो इसलिए यहाँ पे हमने 1 लिखा है. ठीक है. तो नेक्स्ट हम करते हैं. अब सबसे पहले अब यहाँ से इसके हमने क्या करना है,
विड्थ फाइंड आउट करनी है। विड्थ हमने पहले ही कह दिया क्वेश्चन में कि हमारे पास जो विड्थ होती है वो इक्वल आती है, लेकिन हम फाइंड कैसे करते हैं? हम फाइंड ऐसे करते हैं कि हमारे पास जो अपर लिमिट होती है, जैसे यहाँ पे अपर लिमिट हमारे पास 1 है और लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास फार्मूला डेल एक्स इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस करेंगे लोअर लिमिट्स को और डिवाइड करवाएंगे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पे। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमारे पास 4 हैं, तो हमारे पास 1 - 0/4 आ जाएगा और इज इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा 1/4। और यहाँ पे सबकी विड्थ इक्वल है। हम चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपने जो हमारा वो एक इंटरवल है उसको 4 सब इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे हम कन्वर्ट करते हैं वो हम देखते हैं। ये हमारे पास इंटरवल था 0 और 1 का। हमने जो लाइन ड्रा की थी, लाइन पे हमने लिखे थे 1 2 3 और लास्ट में 4 मीन 1 लिखा था। तो इनको हमने 1/4 करवाया था, 2/4 और 3/4 करवाया था। तो वही हमने यहाँ पे किया है। हमारे पास 0 से स्टार्ट थे, 0 और 1 का हमने एक इंटरवल ले लिया 1/4 का। नेक्स्ट हमने 1/4 और 2/4 है तो ये हमने एक इंटरवल ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास 2/4 और 3/4 का, ये हमने एक इंटरवल ले लिया। और लास्ट हमारे पास 3/4 और 1 का हमने 4 इंटरवल बना लिए। अब जब हम 1/4 में से माइनस करते हैं 0 तो हमें आंसर मिलता है 1/4 जो हमारी विड्थ है। और जब हम 2/4 में से माइनस करते हैं 1/4 तो हमें वही सेम आंसर 1/4 आता है। 3/4 में से जब हम माइनस करते हैं 2/4 तो हमें 1/4 आंसर मिलता है। और जब 1 में से भी माइनस करेंगे 3/4 तो हमें सेम आंसर मिलेगा 1/4 का। तो हमारी विड्थ जो है सबकी इक्वल है। नेक्स्ट हम इसकी हाइट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो वही एक लाइन थी, हमने जो ये लास्ट में जो एक्स एक्सिस पे हमने पॉइंट बनाए हुए 1/4 का, 2/4 का और 3/4 का और लास्ट हमारे पास 1, ये हमने 4 पॉइंट जो बनाए हैं। जब हम ये 1/4 को फंक्शन में पुट करते हैं, जो हमें जो पहली वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 1/16 जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ये हमारी सबसे पहली हाइट होगी। दूसरी, हम जब हाइट फाइंड आउट करेंगे किसी भी रेक्टेंगल की, और यहाँ पे मेन बात अपर लिमिट में जो हम रेक्टेंगल्स में जो हाइट फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास 4 इंटरवल बने थे। सब इंटरवल पहला हमारे पास 0 से 1/4 था, तो हमने यहाँ इस इंटरवल में से वो वाली वो पुट करनी है फंक्शन में जो हमें सबसे बड़ा आंसर देगी। तो 0 और 1/4 में से हमारे पास 1/4 सबसे बड़ा आंसर देगी, इसलिए हमने 1/4 फंक्शन में पुट किया है। नेक्स्ट जो दूसरा हमारा इंटरवल था 1/4 था और 2/4 था, ऐसे था। तो हम जब इसमें पुट करेंगे फंक्शन में तो हमें जो बड़ी वैल्यू देगी वो 2/4 है। तो हम 2/4 हमारी जो आंसर आएगा वो आएगा 2/4 का 2 2 4 हो जाएगा और 4 4 16 और जब कट आउट करेंगे तो 1/4, ये हमें आंसर देगा हाइट। तो ये हमारी हाइट होगी सेकेंड हाइट। थर्ड, हमारा जो इंटरवल था वो था 2/4 और 3/4 का। अब इसमें से हमारी जो बड़ी वैल्यू देगी वो देगी 3/4। जब हम इसे फंक्शन में पुट करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है 339 हो जाएगा और 4 4 16। अब लास्ट हमारे पास जो इंटरवल था वो 3/4 और 1 का था। जब इधर इसे हम पुट करते हैं फंक्शन में तो हमें जो बड़ी वैल्यू देती है वो 1 देता है, तो 1 का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। क्लियर? तो हम इन्हीं सारी वैल्यूज़ को अब हम फार्मूला सबको पता चल गया कि हमने हाइट और विड्थ की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एरिया फाइंड आउट करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो हम देखते हैं। एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास है ए अप्रोक्सीमेटेड, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड का इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो अपर सम हमें जो आंसर देता है वो हमारा एक्यूरेट एरिया नहीं होता, बल्कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ही एरिया होता है। देखें, जब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, ये हमारे पास जैसे इसका ग्राफ है एक, तो हमने यहाँ पे जो हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो एक्स्ट्रा एरिया हमारे पास होता है ना, ये हमारे पास एक्स्ट्रा आता है जो कर्व से ऊपर होता है, अबव द कर्व है ना। तो ये हमें इसका मतलब है कि हमें एक्स्ट्रा आंसर दे रहा है यहाँ पे, ये है इसका, यानी कि ये जो हमें एक्स्ट्रा एरिया हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है ये हमें एक्यूरेट आंसर नहीं देता, अप्रोक्सीमेट आंसर देता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका फॉर्मूला यहाँ पे हमें जो बताया हुआ है f(c1) यहाँ पे हमारी हाइट है और डेल एक्स हमारी विड्थ है। विड्थ हमारी सबकी सेम है, इसलिए यहाँ पे सब में ही डेल एक्स है। नेक्स्ट हमने इसकी 4 हमें रेक्टेंगल्स का है, तो हमने 4 ही हाइट फाइंड आउट की हुई है। 4 हमारे रेक्टेंगल्स से 4 हमने सब इंटरवल बनाए हैं और 4 ही हमने हाइट फाइंड आउट की है। तो नेक्स्ट हमने वैल्यू फंक्शन में यानी कि फार्मूले में हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले हमारी हाइट थी 1/16, 1/16 है हमारी सबसे पहले हाइट। नेक्स्ट हमारी हाइट जो है वो है 1/16 फर्स्ट हाइट है, दूसरी हाइट 1/4 है, थर्ड हमारे पास 9/16 आई थी और लास्ट 1/4। और ये 1/4 1/4 1/4 ये 1/4 ये हमारी विड्थ है जो हमारी सबकी सेम है। उसके बाद हमने क्या किया, विड्थ जो हमारी थी वो हमने कॉमन ले ली सब में से
और बाकी को हमने ब्रैकेट में लिख लिया, बाकी सबके आंसर्स को 1/4 कॉमन ले लिया। उसके बाद जो हमारे पास हाइट थी उन सबको कॉमन जो हमने ब्रैकेट में लिखा था उनका हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास टोटल आंसर आता है यानी वो हमारे पास है 1/4 और 13/16। जब हम मैंने मल्टीपल करवा के टोटल जो हमारा आंसर निकलता है कट आउट करवाने के बाद वो हमें आता है 15/32। ये हमारा इसका आंसर आता है। ये याद रखना है कि हमारा जो अपर सम हमें आंसर देता है वो हमारा जो आंसर होता है वो अप्रोक्सीमेट होता है, एक्यूरेट आंसर नहीं होता, बल्कि हमारे पास इजाफी वैल्यू होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था लोअर सम का। लोअर सम में हम क्या करते हैं, जो पहले बताया कि हम जो इसमें ग्राफ में जो कर्व रेक्टेंगल्स ड्रा करते हैं वो हमारी बिलो द कर्व होती हैं। इसमें भी हमने सेम वैसे ही विड्थ फाउंड आउट करनी है, सेम फार्मूला सेम प्रोसेस, और यहाँ पे हमारी जो विड्थ है वो भी इक्वल ही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन सेम है तो क्वेश्चन में हमारे पास सेम इंटरवल बनेंगे, सेम इंटरवल है तो हमारी विड्थ भी सेम ही आएगी। सेम मेथड है फाउंड आउट करने का भी। नेक्स्ट इसलिए हम इसकी हाइट पे बात करते हैं डायरेक्ट। हाइट में हमने क्या करना है, इसके भी सेम इंटरवल थे, वही 0 और 1 का जब हम सब इंटरवल बनाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 और 1/4 है। ऐसी है। दूसरा हमारे पास 1/4 और 2/4 का है। तीसरा हमारे पास 2/4 और 3/4 का है। लास्ट हमारे पास जो था 3/4 और 1 का है। अब इसमें हार्ड फाउंड आउट करने के लिए हमने वो वैल्यू फंक्शन में पुट करनी है जो हमें सबसे कम आंसर देगी। तो पहले इंटरवल में हमारे 0 है जो सबसे कम आंसर देगा, 0 पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी 0 ही होगा। नेक्स्ट जो हम अब इन दोनों में से पुट करेंगे तो हमारे पास जो कम आंसर देगा वो 1/4 है। इसका आंसर हमें कम मिलेगा। 1/4 को जब हमने फंक्शन में पुट किया तो जो हमें आंसर मिला 1/16 है। नेक्स्ट थर्ड इंटरवल में से जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें जो कम आंसर देगा वो है 2/4 का। तो हमने 1/4 इसका जब 2/4 को फंक्शन पुट किया तो हमें जो आंसर मिला वो 1/4 है। अब जब लास्ट इंटरवल में से जब हम पुट करते हैं वैल्यूज़ दोनों, तो इनमें जो हमें कम आंसर देगा वो है 3/4। तो हमने इसका जो टोटल आंसर बनता है वो 9/16 आ जाएगा फंक्शन में पुट करने के बाद। सेम यहाँ पे हमने हाइट आंसर यहाँ पे पुट कर देनी है, और यहाँ पे बिलो द कर्व हमारी जो बनेगा ग्राफ वो इसी तरह ही बनेगा बिलो द कर्व। नेक्स्ट हम इसमें से 1/4 कॉमन ले लेंगे और बाकी को ब्रैकेट में लिखा हुआ है हमने, और जो उसका टोटल का आंसर है यानी कि उसका फिर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो हमें आंसर मिलता है वो 14/16 है, और जब इन्हें मल्टीपल करवा के कट आउट करवाएंगे जो हमारे पास आंसर आएगा वो 7/32 है। याद रखना है इसमें भी हमें जो आंसर मिलता है वो अप्रॉक्सीमेट मिलता है, टोटल आंसर हमें इसमें भी नहीं मिलता। टोटल आंसर इसलिए नहीं मिलता, इसमें जो हमें बताया हुआ है, देखिए आप सबको ग्राफ नज़र आ रहा है। इसमें अब देखें ये जो हमारे पास बिलो द कर्व है तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा है यानी कि, तो ये यहाँ पे ये फ़र्क आ जाता है, इसलिए हमें वो वाला हमें जो अपर है वो हमें ज़्यादा वैल्यू देता है इसके एरिया के फाइनल आंसर से जो हमारा एक्यूरेट आंसर है, और ये जो लोअर सम है ये हमें एक्यूरेट आंसर से कम आंसर देता है। टोटल एरिया हमें नहीं देता, इनके जो हमारा एक्यूरेट एरिया उससे थोड़ा कम देता है। जो हमें एक्यूरेट एरिया देता है वो है हमारे पास थर्ड मेथड मिड सम्स में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इंटरवल होते हैं, हम सबसे पहला हमारा जो इंटरवल था हमने उसको उसमें जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी हमारे पास 0 और 1/4। 0 और 1/4 का हमारे पास पहला इंटरवल है। तो हमने क्या करना है, 0 और 1/4 में से 0 और 1/4 प्लस करना है 0 और 2 पे डिवाइड करवा देना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वह आएगा 1/8। ऐसे ही सब इंटरवल्स को हमने करना है सेम, यानी कि दूसरे वाले में से सेकंड वाले में से फर्स्ट को प्लस करके 2 पे डिवाइड करवाना है, तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा सब इंटरवल्स का। तो बाकी विड्थ हमारी इसमें भी सेम है जो हमने पहले फाउंड आउट कर लिया, क्योंकि हमारे इंटरवल सेम है तो हमारा जो विड्थ है वो भी सेम होगी 1/4। ये जो हम मिड पॉइंट निकालेंगे, इसी मिड पॉइंट को जैसे हमने पहला मिड पॉइंट 1/4 निकाला है, इसी को ही हम फंक्शन में पुट करेंगे। तो हम पहले जो इसको पुट करने के बाद जो हमारा पहला आंसर आएगा वो 1/16 है, और यही हमारी हाइट होगी। हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम पहले मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, मिड पॉइंट का जो आंसर आएगा उसको हम फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन में पुट करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगी, हमारी हाइट। ये पहले थी। दूसरी हमारी
दूसरे वाले वर्टिकल यानी कि दूसरे वाले इंटरवल को हमने ऐसे ही सेम करना है, तो उसके बाद उसको फंक्शन में पुट करना है, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो 9/64 है। थर्ड का हमारा जो आंसर आएगा टोटल वो 25/64 है, और लास्ट का 49/64 है, और हमारे पास जो विड्थ है वो सबकी सेम है 1/4 1/4। यहाँ पे हमने 1/4 कॉमन ले लिया, बाकी को हमने सबको ब्रैकेट में लिख के उसका क्या किया, एलसीएम ले लिया। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद जो हमारा आंसर आया वो 84/64 है, और जब हमने इनको मल्टीपल और कट आउट करवा के जो टोटल हमारे पास आंसर आता है वो 21/64 है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका हम बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन पे, हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास फंक्शन जो क्वेश्चन है वो हमारे पास डिक्रीजिंग बन रहा है, फंक्शन में जो ग्राफ बन रहा है वो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो हमें ऐसे पता चलेगा कि पिछले फंक्शन में हमारे पास जो इंटरवल था वो था हमारे पास 0 और 1 का, और फंक्शन था हमारे पास f(x) = x का स्क्वायर। जब हम 0 को फंक्शन में पुट करते हैं तो 1 को फंक्शन में पुट किया तो हमें जो पहले का आंसर हमें 0 मिला, दूसरे का 1 मिला। नेक्स्ट हम जब उसी फंक्शन में x के स्क्वायर में जब 2 पुट करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो 4, और नेक्स्ट हमारे पास 9 आता है। ऐसे अप टू सो ऑन, यानी कि हमारे पास जो इसका आंसर है वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो इंक्रीजिंग होगा, और इंक्रीजिंग फंक्शन में हम जो ग्राफ ड्रा करते हैं, कर्व ड्रा करते हैं, वो ऐसे ड्रा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन हमें ऐसे पता चलेगा, अब हमने ये फंक्शन है, इसमें हमारे पास इंटरवल है 1 और 5 का। जब हम इसे फंक्शन में पुट करते हैं तो हमें पहले का आंसर 1 ही मिलता है। नेक्स्ट जब हम 5 पुट करते हैं फंक्शन में तो हमें जो आंसर देता है वो हमें देता है 0.2। नेक्स्ट इसके बाद हम अगर 6 पुट करें तो हमें जो आंसर देता है वो 0.166 कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। यानी कि इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो रही हैं, तो हम जो डिक्रीजिंग में ग्राफ में कर्व ड्रा करते हैं वो हम ऐसे ड्रा करते हैं। क्लियर। इसलिए यहाँ पे हमने ऐसे ड्रा किया है, और उधर हमने इंक्रीजिंग था तो ऐसे ड्रा की हुई है कर्व। बस यहाँ पे कर्व का फ़र्क है, बाकी सब हमने काम सेम करना है। सबसे पहले हमने इसमें भी सबसे पहले इसमें भी विड्थ फाइंड आउट करनी है। विड्थ फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला सेम है, अपर लिमिट्स में से लोअर लिमिट माइनस करवानी है, और टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इसमें भी हमारे पास 4 है, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पे डिवाइड करवा देना है। तो हमारे पास 4 और 4 को जब कट आउट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास सबकी विड्थ जो है 1 है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट फाइंड आउट करने का फार्मूला मेथड सेम वही है कि हमने इसके आंसर जो हमारे पास आएंगे, जैसे हमारे पास फर्स्ट इसका जो इंटरवल, हमने सबसे पहले इंटरवल बनानी है। इसके भी चार इंटरवल हमारे पास बने हुए हैं। पहला हमारे पास 1 है, दूसरा 2, 3, 4 और 5। 1 2 3 4 5 ये हमने इंटरवल रेक्टेंगल्स के लिए बनाए हैं। वहाँ पे 0 था और यहाँ पे हमने 1 से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि हमारे पास 1 से 5 तक है ना लिमिट। तो हमारे पास 1 से यहाँ तक 1 हो गया, 2 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आता है। सेम वही काम है। तो उसके बाद यहाँ पे डिक्रीजिंग में हमने सबसे पहले 0 1 और 2 है, तो इसका हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। सेम हमने वही काम करनी है यहाँ पे, जो हमारे पास आ जाएगा जब हम इसको फंक्शन में 1 को जब हम फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास आती है 1/2। ऐसे ही है, हमें फंक्शन में 1 को पुट करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम 2 को पुट करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने 3 पुट किया तो हमारे पास आ जाता है 1/3। 4 पुट करेंगे तो 1/4। 4 रेक्टेंगल्स में से हमने पहली वाली वैल्यूज पुट की हैं। इसमें भी हमने उन्हीं इंटरवल्स के लेने हैं, जैसे 0 1 और 2 है, इसमें से हमने वही वैल्यू लिया जो हमें सबसे बड़ा आंसर देगी। तो इसमें हमें पहले इंटरवल में 1 बड़ा आंसर देता है, इसलिए हमने 1 पुट किया है। सेम वही काम है, यानी कि पहले हमने इंटरवल में से वो वाली वैल्यू पुट करनी है जो हमें बड़ा आंसर देगा, उसी का ही हमने हाइट वाली वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। तो हमने ऐसे ही सारी हाइट्स अपनी फाइंड आउट की हैं। पहले हमारे पास 1 आई है, सेकेंड हमारे पास 1/2 है, थर्ड हमारे पास 1/3 है, और लास्ट हमारे पास 1/4 है। और जब इसका टोटल का आंसर हमारे पास जो आता है वो 35/12 है। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का है लोअर लिमिट्स। लोअर लिमिट्स में हम क्या करते हैं, सेम फार्मूला है। लोअर लिमिट्स में बस हमारे पास जो रेक्टेंगल्स बनते हैं वो बिलो द कर्व बनते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे भी हमने सबसे पहले अपनी विड्थ फाइंड आउट की है, और इसमें भी सेम इंटरवल हमने बनाने हैं। 1/2 का जैसे बन जाएगा, और 2 और 3 का बन जाएगा, फिर 3 और 4 का बन जाएगा, और 4 और 5 का बन जाएगा।
इसमें से हमने और 5 का बन जाएगा, इसमें से हमने वही वाली पुट करनी है जो हमें लोअर आंसर देगी। तो हमारे पास जब हम 2 को फंक्शन पुट करते हैं तो ये हमें इन दोनों में से ये वाला आंसर जो है कम देता है, तो इसका हमारे पास 1/2 आ जाएगा हाइट, और 2/3 में से हमें 3 लो वैल्यू देगा, 4 देगा और 5, इन्हीं के हमने फंक्शन पुट करने हैं। जो हमारे पास आंसर आएगा, पहले का हमारे पास 1/2 है हाइट, सेकेंड हमारे पास है 1/3, थर्ड हमारे पास है 1/4 और लास्ट हमारे पास 1/5 है हाइट। क्लियर? इसका जो टोटल का हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास है 77/16। यहाँ तक हमारा क्लियर है? 77/60 हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसी के ही मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट पे हमारे पास आ जाता है, देखें इसमें हमने मिड पॉइंट सेम वैसे ही फाइंड आउट करना है जैसे हमारे पास पहला इंटरवल 1/2 था। 1/2 2 + 1 2 पे डिवाइड कराएंगे, 3/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये सेम चारों इंटरवल्स के हमने ऐसे ही मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। जो पहला हमारा ये वाला हमारे पास मिड पॉइंट आया, जैसे पहले का इसको हमने फंक्शन पुट करना है। फंक्शन हमारे पास 1/x है, तो जब हम इसे फंक्शन पुट करें तो हमारा जो आंसर है वो 2/3 आएगा, ऐसे ही है। तो हमने यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 2/3, नेक्स्ट हमारे पास 2/5 है, नेक्स्ट हमारे पास 2/5 के बाद 2/7 है, और नेक्स्ट लास्ट हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2/9 है हाइट। इनका टोटल का आंसर 1488/945 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? बाकी इसमें हमने कर्व हमारे पास ऐसे क्यों है, डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए हमने ऐसे ड्रॉ किया है। दूसरी हमारे पास मिड पॉइंट देखें, हमारे पास जो मिड पॉइंट इसका बन रहा है वो देखिए रेक्टेंगल्स के दरम्यान में से गुजर रहा है, सही। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है डिस्टेंस ट्रैवल का है। डिस्टेंस ट्रैवल में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल का, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीपल टाइम। अब यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस डी है ये डिनोट कर रहा है डिस्टेंस को, वेलोसिटी वी को, वी वेलोसिटी को और टी टाइम को। क्लियर? नेक्स्ट इसको हम एक क्वेश्चन के जरिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, the accompanying table shows the velocity of a model train engine moving along a track for 10 seconds. Estimate the distance traveled by the engine using 10 subinterval of length 1 with। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने इसका सेम वही काम करना है जो हमारे पास पीछे वाले फंक्शन में हमारे पास जो थी डेल एक्स था ना, हमारे पास विथ थी। यहाँ पे हमारा जो काम वहाँ पे विथ करते हैं, यहाँ पे वही काम टाइम करेगा, यानी कि टाइम जो हमारे पास होगा सेम होगा सब फंक्शन का। अब देखिए हम इसमें से 0 में से 1 में से माइनस करते हैं 0, तो हमारे पास आंसर 1 आता है। 2 में से हम 1 आता है, 2 में से 1 माइनस करते हैं तो 1 आता है, फिर 3 में से 1 करते हैं तो 1, ऐसे ही सेम एंड लास्ट तक हमारे पास जो आंसर देगा 10 में से -9 करें तो हमें 1 आएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे हमारा जो टी है वो सबका सेम होगा, टी हमारे पास आता है 1। ओके, अब यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे हम सेम वही काम है पहले वाले की तरह। अब ये देखें हमारे पास हमें कितने का आ गया, 10 इंटरवल्स का आ गया। अब पहला हमारा जो इंटरवल बनेगा वो 0 और 12 बनेगा। सेकंड हमारे पास 12 और 22, थर्ड हमारे पास 22 और 10, फोर हमारे पास 10 और 5 का, लास्ट 5 हमारे पास बनेगा 5 और 13 का, 6 हमारे पास बनेगा 13 और 11 का, 7 हमारे पास 11 और 6, 8 हमारे पास 6 और 2, 2 और 6 9, और 9 और लास्ट 0, 6 और 0 हमारे पास लास्ट होगा 10 इंटरवल। अब हमारे पास इंटरवल बन गया है, तो अब इंटरवल में जो हमारे पास सबसे पहला था, यानी कि ये पहला है ना, इसमें ये पहला इंटरवल था हमारा 0 और 1 का। इस लेफ्ट में हमने क्या करना है, लेफ्ट वाला नंबर लेना है, जैसे 0। राइट में हम क्या करेंगे, राइट वाला लेंगे 12। ऐसे ही सब इंटरवल में से हमने क्या करना है, पहले इंटरवल में से 0 ले लेंगे, फिर नेक्स्ट में से हमारा 12 बन जाएगा। ऐसे ही है 12 बनता है ना लेफ्ट, थर्ड में हमारे पास 22 बनता है। ऐसे ही हमने लेने हैं कि जब हम लेफ़्ट की बात करेंगे तो हमने अपने इंटरवल में से लेफ़्ट वाला नंबर लेना है, और जब राइट की बात करेंगे तो हमने अपने इंटरवल में से राइट वाला पॉइंट लेना है। और कहाँ तक बात, हमने कितने 10 सब इंटरवल बनाए हैं। नेक्स्ट हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। हमारे पास सोल्यूशन है इसका, सोल्यूशन में देखें सबसे पहले डी डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे जो एल हमें डिनोट कर रहा है वो है लेफ़्ट का, और ये आर हमें
डिनोट कर रहा है राइट का। क्लियर। अब ये हमारे पास फार्मूला है इसका, समेशन एन आई इज इक्वल टू आई एफ ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 1 एंड मल्टीपोलर डेल टी हमारे पास सबका सेम है। क्या आया था हमारे पास 1, और यहाँ पे हमारे पास 0। यहाँ पे पहले हमने निकाली है हाइट निकाले का मैंने आपको तरीका बता दिया कि डी एल में जो हमने करना है लेफ्ट वाले इंटरवल्स लेने हैं हमारे, वही हमने पुट करनी है। तो 0 और 1 हमारे पास पहला आ जाता है, प्लस 12 और 1, सेकंड हमारे पास 22 और 1, थर्ड 4 हमारे पास 10 और 1, 5 5 1, 6 पे 13 और 1 आ जाता है, और 7 पे 1 1 6 1 2 1 6 1। ये हमारा 10 सब इंटरवल्स के आंसर्स पूरे हो जाते हैं। तो जो हमारा टोटल आंसर मिलेगा वो 87 इंचज़ है। क्लियर। नेक्स्ट हम अगर इसकी राइट हैंड पॉइंट पे बात करें तो मैंने आपको बताया कि इंटरवल आपने 10 हमारे बन गए हैं। तो उसमें जो हमारा पहला इंटरवल था 0 और 12 है हमारा पहला इंटरवल, तो इसमें जो हमारा जो राइट पॉइंट है वो 12 है। तो हमने इधर से इस इंटरवल से क्या लेना, 12 वाला पॉइंट ले लेना है। ऐसे ही नेक्स्ट हमने सब इंटरवल में से राइट वाला पॉइंट लेते जाना है, और 10 इंटरवल्स में से हमारे क्लियर हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो टोटल का आएगा वो 87 इंचज़ है। इसका भी जब हम ये टोटल करेंगे तो इसका भी 87 इंचज़ आता है। आई होप आप सबको अब क्लियर हो गया होगा पूरा टॉपिक एस्टिमेटिंग विद राइट सम्स का एरिया और डिस्टेंस ट्रैवल। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन